नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही तेजस्वी यादव सरकार में आते ही बड़ी घोषणा हो गई है कि बिहार में जल्द ही 10 लाख नौकरियां मिलने वाली है। शराबबंदी कानून बिहार से खत्म हो सकता है, किसानों का कर्ज माफ हो सकता है, साथ ही बड़ी घोषणाएं हो गई है। तो इधर बिहार में शराबबंदी कानून खत्म करने को लेकर बीजेपी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। बीजेपी ने लगातार नीतीश कुमार जी का भंडाफोड़ करना शुरू कर दिया है। तो आज आखिर क्या क्या घोषणाएं हुई है, नई सरकार जनता को क्या क्या देने वाली है, ऐसे तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से 10 लाख नौकरी देने का वादा किए हैं, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो अब सभी लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर कब 10 लाख नौकरी दिया जाएगा बिहार वालों को। क्योंकि एनडीए सरकार ने बिहार में जब 19 लाख रोजगार देने का वादा किए थे, तो तेजस्वी यादव ने बार बार यही सवाल करना शुरू किया था कि आखिर 19 लाख रोजगार कब मिलेगा। तो अब जनता तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रही है कि तेजस्वी यादव जी, क्या आप भी उन्हीं की तरह धोखेबाज निकल गए या आप वाकई 10 लाख नौकरी देंगे? साथ ही ये वही राजद है, वही महागठबंधन है जो लगातार शराबबंदी खत्म करने की मांग करते थे। इनका कहना था कि बिहार से शराबबंदी को हमेशा खत्म कर देना चाहिए। और अब तेजस्वी यादव को भी पता है, यदि हम 10 लाख नौकरी नहीं देंगे तो अगली सरकार हमारी नहीं बन पाएगी, क्योंकि जनता हमें कभी भी वोट नहीं देगी। अब देखना यह है कि आखिर कब तक तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देते हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि हमें बस 1 महीने का समय दीजिए, 1 महीने में हम गरीबों और युवाओं को इतनी नौकरी देंगे जितनी अभी तक किसी भी राज्य ने एक बार में नहीं दिए होंगे। साथ ही तेजस्वी यादव बोले हैं कि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार जी से बातचीत हो गई है, 1 महीने में बिहार में बम्पर नौकरी आएगी। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि मैं मुख्यमंत्री और हमारे कोई भी विधायक सैलरी नहीं लेगा, इनकी सैलरी रोक दी जाएगी, फिर भी बिहार में जिनको नौकरी दी जाएगी उनको वेतन हम देने का काम करेंगे। और साथ ही बिहार में शराबबंदी कानून वापस हो सकता है, क्योंकि लगातार अब महागठबंधन की सरकार की बदनामी हो रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू करके जदयू ने बिहार में अवैध कमाई करने का काम किया। जदयू के नेता शराब माफियाओं से कमीशन लेते हैं और अपनी सरकार चलाते हैं। और आज बीजेपी ने यहां तक कह दिया कि जदयू के नेता ही बिहार में शराब बेचते हैं, जदयू के नेता बिहार में शराब पीते भी हैं। इसलिए इतनी बदनामी होने के बाद अब लालू यादव बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हो सकता है बिहार में शराबबंदी कानून वापस हो जाए। बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि नौकरी कब देंगे पलटू राम। साथ ही नीतीश कुमार जी को बीजेपी वाले अब भटकू राम भी कहने लगे हैं। बीजेपी ने कहा है कि बिहार में 1 पर 1 फ्री स्कीम चल रही है। जनता को एक पलटू राम के साथ दूसरा पलटू राम यानी तेजस्वी यादव भी फ्री में मिल गया है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने के सीक्रेट फॉर्मूले का खुलासा कर दिया है। देखिए, बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी तो पलटू राम है ही, लेकिन तेजस्वी यादव उससे भी बड़ा पलटू राम है। और तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उसमें यह साबित भी हो गया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया था कि मेरी सरकार जैसे ही बनेगी हम पहले ही कैबिनेट में 10 लाख नौकरी पास कर देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव अपने इस बयान से पलटी मार दिए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने तो ये वादा किया था कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अब तो हम मुख्यमंत्री बने नहीं, अब हम बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो हम 10 लाख नौकरी अब नहीं देने वाले हैं। यानी तेजस्वी यादव अपने वादे से पलट गए हैं और इसलिए बीजेपी तेजस्वी यादव को भी अब पलटू राम कहने लगी है। देखिए तेजस्वी यादव जी, यदि आप बिहार को 10 लाख नौकरी नहीं देंगे तो वाकई आप पलटू राम है, बल्कि उससे भी बड़ा आप पलटू राम कहने के लायक होंगे। अतः बिहार की जनता के साथ ऐसे धोखा मत कीजिए। 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है तो आपको 10 लाख नौकरी देना चाहिए बिहार की जनता को।
और जब आप भी पिछली सरकार की तरह झूठ बोलने का काम करेगी तो जनता आपको वोट क्यों देगी बताइए। अगले चुनाव में आप लोग सपना देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, तो यदि जनता के साथ धोखा करेंगे ना तो प्रधानमंत्री क्या चुनाव जीतने के लायक भी नहीं रहेंगे आप। और ये बातें हम नहीं कर रहे हैं बल्कि बिहार की जनता लगातार कह रही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, संविदा कर्मियों की नौकरी अस्थायी करने का वादा किए थे, समान काम समान वेतन देने का वादा किए थे और अब इन वादों से तेजस्वी यादव पलटने लगे हैं, इसलिए इसे पलटूराम कहा जा रहा है। वाह रे बीजेपी सरकार। देखिए बीजेपी वालों को पता था कि जदयू के नेता लोग शराब बेचते हैं, जदयू के नेता लोग शराब पीते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं कहा। बीजेपी पर ठीक ही कहते हैं विपक्ष वाले कि जब तक आप बीजेपी में हो तब तक आप साधु हो, जैसे ही बाहर निकलते हो बीजेपी वाले आप पर आरोप लगाते हैं। देखिए बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि जदयू के नेता ही बिहार में शराब पीते हैं, जदयू के नेता ही बिहार में शराब बेचने का काम करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन के साथ सरकार बना ली है, तब से बीजेपी वाले लगातार नीतीश कुमार जी का भंडाफोड़ कर रहे हैं। बिहार में फिर से जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई है और अब बीजेपी का कहना है कि कोई और नहीं बल्कि जदयू के नेता ही बिहार में शराब माफिया है, जदयू के नेता ही बिहार में शराब पीते हैं और अवैध शराब का कारोबार करते हैं, बिहार में शराब बेचने का काम करते हैं। बीजेपी नेता बोले कि जदयू शराबबंदी का दुरुपयोग कर रही है, इनके नेता शराब पीते हैं, शराब में व्यापार करके मस्त रहते हैं। और हम लोग जब नीतीश कुमार जी की पार्टी के नेताओं पर आवाज उठाते थे तब नीतीश कुमार जी बोलते थे कि मेरा अपमान हो रहा है और हमें चुप करा दिया जाता था, जदयू नेताओं का कहना है। लेकिन अब हम इस पलटू राम की सच्चाई जनता के सामने लाएंगे। शराबबंदी लागू करके नीतीश कुमार जी की पार्टी ही बिहार में शराब बेचने का काम कर रही है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव सोनिया गांधी से मिले और बोले कि बिहारी बिकाऊ नहीं टिकाऊ होता है। दरअसल नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू ने कहा है कि बीजेपी वाले हमारे विधायकों को फोन करते थे और एक एक को 6-6 करोड़ रुपए देने का प्रलोभन दे रहे थे और कह रहे थे कि अपनी पार्टी छोड़ दो या अपनी पार्टी को बर्बाद करो, लेकिन हमारे विधायक या बिहारी बिकाऊ नहीं होता है, वो टिकाऊ होता है। साथ ही नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम पूरा सबूत रखे हुए हैं, जल्द ही बीजेपी का भंडाफोड़ कर सकते हैं। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी। ये इतने बड़े झूठे हैं कि बिहार में 19 लाख रोजगार देने का वादा किए और केंद्र सरकार ने तो देश में प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने का झूठा वादा किए थे। और इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, अपने स्वाभिमान के साथ हम कोई भी समझौता नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी ने ये करके भी दिखा दिया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में क्या किया, झारखंड में क्या हो रहा था, ये ड्रामा सब लोगों ने देखा है। मतलब जो डरेगा उसे डराओ, जो बिकेगा उसे खरीदो, यही काम भाजपा कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की हालात तो पुलिस थानों से भी बदतर हो चुकी है। ये किसी से छिपा नहीं है। केंद्र सरकार लगातार इन जांच एजेंसियों का गलत उपयोग करती है, अपने फायदे के लिए उपयोग करती है। इनका कहना है कि बीजेपी वालों की हिम्मत तो देखिए, लोकतंत्र की जननी बिहार में आकर जेपी नड्डा जी कहते हैं कि हम सभी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देंगे, देश में सिर्फ एक ही पार्टी बीजेपी रहेगी। तेजस्वी यादव ने कहा लेकिन बीजेपी वाले ये नहीं जानते हैं कि बिहारी बिकाऊ नहीं टिकाऊ होता है। नीतीश कुमार जी ने जो हिम्मत दिखाई वो वाकई काबिले तारीफ है। पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन की सरकार पर हमला बोला है। इनका कहना है कि बिहार में सिर्फ 2 दिनों में ही क्राइम बढ़ गया है, अब बिहार में नहीं लगने वाले हैं उद्योग धंधे। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया। साफ साफ इनका कहना है कि बिहार में एक बार फिर से महाजंगल राज आ गया है। अब बिहार में कोई भी उद्योग धंधे नहीं लगेंगे, कोई भी कंपनी बिहार में नहीं आएगी, क्योंकि बिहार में
सिर्फ 2 दिनों में ही क्राइम बढ़ गया और आगे कितना बड़ा महाजंगल राज आने वाला है आप अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि तेजस्वी यादव पर तो अब कोई भी जनता भरोसा नहीं कर सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अपने वादों से पलट गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम पहले ही साइन से पहले 10 लाख लोगों को रोजगार या नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन अब ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने से कुछ नहीं होगा, मैं मुख्यमंत्री बनता तब ये वादा हमने किया था, लेकिन अब तो हम बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो अब कौन सा 10 लाख का नौकरी भाई। बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन गई है और नई सरकार के बनने के बाद प्रभात खबर ने तेजस्वी यादव से कई सवाल पूछे हैं, जिसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई व सुनवाई पर काम करेगी। तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि नई सरकार की प्राथमिकता क्या होगी, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता गरीबों की बुनियादी जरूरत पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई और सुनवाई रहेगी। तेजस्वी यादव बोले कि स्कूलों कॉलेजों में बेहतर पढ़ाई हो, लोगों को दवा मिले, अस्पतालों में डॉक्टर नर्स तैनात हो, किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिले और शासन प्रशासन को लेकर लोगों की जो शिकायतें हो उसे दूर किया जाए। तेजस्वी यादव से अगला सवाल किया गया कि जदयू के साथ फिर से गठबंधन का कारण क्या है, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की हालात को देखिए, महंगाई कहां पहुंच गई है, जनता त्रस्त है, सीमा पर चीन ने गांव बसा लिया है, केंद्र ने क्या किया, जीडीपी, जीएसटी और नोटबंदी फेल हो गई है, बुलेट ट्रेन की बात तो अब छोड़ ही दीजिए, एक ट्रेन तक नहीं बना है, नमामि गंगे और स्वच्छता योजना भी फेल नजर आ रहा है, इन सब का हिसाब देना होगा और इन सब से बिहार और देश को बर्बाद किया जा रहा था, इसलिए बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। नीतीश कुमार जी बिहार का विकास करने के लिए हमारे साथ आए हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही लगातार कांड होने लगा है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किए हैं और इसलिए बिहार में जहरीली शराब बिक रहा है। जनता उम्मीद तो जता रही है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से शराबबंदी कानून वापस हो सकता है, क्योंकि लगातार राजद वाले शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता का भी यही मांग है, जीतन राम मांझी भी यही मांग कर रहे हैं। और फिलहाल बात करें तो महागठबंधन की सरकार बन गई है, राजद के नेता जीत गए हैं और इसी जश्न में बिहार में शराब की पार्टी दी जा रही थी और इसी में 5 लोगों की जान चली गई है। दरअसल आरजेडी विधायक जितेंद्र राय के गांव में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई है। शराब सप्लायर के घर में आरजेडी का पोस्टर मिला है, ये आरजेडी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। देखिए, छपरा में पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई है। और न्यूज फॉर नेशन की खबर में कहा जा रहा है कि राजद विधायक के गांव में शराब की पार्टी दी गई थी, शराब सप्लायर करने वाला राजद कार्यकर्ता था। न्यूज फॉर नेशन की खबर में कहा गया है कि राजद के विधायक जितेंद्र राय के गांव भुआलपुर में शराब की पार्टी चल रही थी। कहा जा रहा है कि राजद विधायक के गाँव में समर्थकों द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शराब का सेवन कराया जा रहा था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार की नई सरकार में मढ़ौरा से राजद विधायक जितेंद्र राय जी को मंत्री बनाया जा सकता है और इसी खुशी में यहां शराब की पार्टी शायद चल रही होगी। और शराब सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी उर्मिला देवी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इनके घर में आरजेडी का पोस्टर है और ये राजद कार्यकर्ता भी बताए जा रहे हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार जी को धमकाते हुए कहा है कि कान खोलकर सुन लीजिए नीतीश कुमार जी, चोगदा वाले ही 2019 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। इससे पहले गिरिराज सिंह ने लालू यादव को कहा था कि आपके घर में सांप घुस गया है, नीतीश कुमार जी जहरीला सांप है जो हमें डसने के बाद अब आपको डसने वाला है, अतः जरा सावधान रहिएगा। और अब गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार नीति और नियत और नैतिकता को फ्रीज में रखकर राजनीति करते हैं। कुछ लोगों के द्वारा पीएम मटेरियल कहे जाने पर नीतीश कुमार रात में उठकर बैठ जाते हैं और फिर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने का निर्णय ले लेते हैं। नीतीश कुमार में कोई नैतिकता नहीं है।
गिरिराज सिंह बोले कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि आने वाले दिनों में वे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा है। गिरिराज सिंह बोले कि नीतीश कुमार जी, आपको जिसने पाला पोसा आपने उसी को धोखा दे दिया। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार जी अगला प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, बल्कि अगला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। तेजस्वी यादव जी, देख लीजिए, आप लगातार बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे थे और अब आपकी सरकार बन गई है, लेकिन लगातार बिहार में शराब के कारण, जहरीली शराब के कारण लोगों की मौत हो रही है। तो आखिर कब बिहार में शराबबंदी खत्म होगा? अब जनता सीधा तेजस्वी यादव से सवाल कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी, खत्म कीजिए बिहार में शराबबंदी, कि आपने भी झूठा वादा किया था। देखिए, एक बार फिर से छपरा में शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है और इससे पहले भी बिहार में सारण की बात करें तो 14 लोगों की मौत जहरीली शराब से हो गई थी और 15 लोगों की आंख की रोशनी चली गई थी। और अब एक ताजा मामला सारण जिले से आ रही है, जहां मढ़ौरा थाना क्षेत्र में 5 लोगों की मौत जहरीली शराब से हो गई है और करीब दर्जन भर लोग बीमार चल रहे हैं। इनकी हालात भी काफी खराब है। और नीतीश कुमार जी से जब इस मामले में पूछा गया तो नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कह दिया है कि शराब पियोगे तो मरोगे ही, यदि शराब पियोगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, आप मरोगे ही। लेकिन बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी वाले अब बड़ा खुलासा करने लगे हैं। इनका कहना है कि असल में तो जदयू के नेता ही बिहार में शराब माफिया हैं। ये लोग बिहार में शराब बेचने का काम करते हैं, जदयू के नेता ही बिहार में शराब बेचते हैं। साथ ही कई बीजेपी नेताओं ने यह भी कह दिया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू बिहार में शराब माफियाओं के साथ मिलकर जहरीली शराब बेच रहे हैं। दरअसल शराबबंदी लागू करके ये लोग अवैध कमाई कर रहे हैं और शराब माफियाओं से ये लोग कमीशन लेते हैं और इससे अपनी पार्टी चलाते हैं। और इस तरह से कई बातें होने लगी है। महागठबंधन की सरकार पर लगातार अंगुली उठ रहे हैं। अतः अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लालू यादव बड़ा फैसला लेते हुए बिहार में शराबबंदी को खत्म करने पर नीतीश कुमार जी से बात कर सकते हैं। बिहार में मौसम की बात करें तो देखिए, मौसम विभाग ने बिहार में फिर से अलर्ट जारी कर दिया है कि बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही तेज वज्रपात को लेकर भी लोगों को सावधान किया गया है। कहा गया कि बिहार के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने वाली है। हालांकि 1-2 जिलों में बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मूसलाधार बारिश की संभावना बन रही है। हालांकि बिहार में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कहा गया कि बिहार के जिलों में वज्रपात को लेकर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अतः जब मौसम खराब दिखे तो कृपया बिहार के लोग घर से बाहर ना निकलें। तो वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में बिहार में भयानक बारिश भी होने वाली है, क्योंकि अगले 48 घंटों के बाद बिहार में मौसम में परिवर्तन हो रहा है। अतः बिहार में अभी फिलहाल हल्की बारिश होगी और अगले 24 से 48 घंटों में बिहार के सभी जिलों में भयानक बारिश को लेकर फिर से मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनते ही राजद ने बड़ा बदलाव कर दिया है। अपने प्रवक्ताओं की नई सूची जारी कर दी है और उसमें से मृत्युंजय तिवारी और बंटू सिंह को बाहर कर दिया गया है। दरअसल मृत्युंजय तिवारी जैसे लोग ऐसे नेता थे जो लगातार नीतीश कुमार जी की बुराई करते थे, लेकिन अब तो नीतीश कुमार जी की बुराई करना है नहीं, अब तो बीजेपी का बुराई करना है। इसलिए इन लोगों को पद से हटा दिया गया है। अब नए लोगों को शामिल किया गया जो नीतीश कुमार की पार्टी राजद की उपलब्धि जनता को बताएंगे और बीजेपी का बुराई करने का काम करेंगे। दरअसल राजद ने इस बार कुल 7 लोगों को प्रवक्ता बनाया है, जिसमें से विधायक भाई वीरेंद्र, पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव, मोहम्मद एजाज अहमद, पूर्व विधायक इज्जा यादव, रितु जायसवाल, पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा, चितरंजन गगन और विधायक सतीश कुमार दास का नाम शामिल है।